इन दिनों चंबा के चौगान के रखरखाव का कार्य चल रहा है। आज पूर्व सदर विधायक पवन नघेर द्वारा चौगान में चल रहे कार्य का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने चौगान में चल रहे कार्य पर सवाल उठाए। पवन नघेर ने कहा कि चौगान में सिर्फ एक व्यक्ति को चौगान के रखरखाव के लिए लगाया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने चौगान में बिछाई जा रही मिट्टी पर भी सवाल उठाए। का पूरा एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और आपने अभी देखा होगा। मेरा डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब से ये निवेदन है कि वो खुद आगे इस मलबे को चेक करेंगे। ये फेंका किसने, पहले तो बात ये है सारी। ये किसी घर का मलबा है, इसमें टॉयलेट सीट है, ये पैरों के जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं, उस शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये मलबा आया कहाँ से, मैं तो ये पड़ा, जिसने भी ये मलबा उठाया, मेरा डी साहब से ये निवेदन है कि पहले उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी की जाए और ये जितना मलबा है इसको यहाँ से एकदम उठाया जाए। ये देखो अब ये मिट्टी छानी जा रही है। मेरे ख्याल है ये, मैंने इसको पूछा, इसने कहा कि 8-9 टिपर पड़े हैं। 8-9 टिपर में से सिर्फ एक टिपर निकलेगा इसका, ये छानी मिट्टी की, बाकी 9 फिर वापिस जाएंगे। ये मिस यूज़ ऑफ मनी है, एक तो पहली बात ये। और ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। इस ऐतिहासिक ग्राउंड को तो मिट्टी जो है छानी हुई और दूसरी मिट्टी आनी चाहिए, ये लाल मिट्टी जो होती है। वैसे तो इसकी ऑलरेडी यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर तो नई घास लगनी चाहिए। ये किसने फेंका, ये बड़ा राना, और इसमें भी पैसा कहीं कपड़ा है, ये मेरे को बिल्कुल नज़र आ रहा है विनोद जी। ये मैंने आपको अभी बोल दिया, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बड़े रानी की बात है यार, कोई चंबा के लोग नहीं बोलते कोई भी। मैं तो बड़े दिन के बाद आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास बड़ा डाटा पड़ा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं तो इस वक्त तो सिर्फ ये बता रहा हूँ। एक यहाँ पर एक BDO चंबा है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, BDO चंबा ने जितने धांधली की हुई है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है, मेरे को तो ये बड़ी रान है। इसने ये विनोद जी, इसने ये पेपर खरीदे, कोई टेंडर नहीं लगाया इसने ये दूसरा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हॉर्टिकल्चर के दरख्त बूटे इन्होंने डिमांड आई थी। इसकी ड्यूटी ये थी कि हॉर्टिकल्चर से ले, अगर हॉर्टिकल्चर के पास नहीं है तो किसी ये जो अथॉराइज है हॉर्टिकल्चर से उसे ले। इसने पता नहीं कहाँ से दरख्त खरीदे और इसमें भी करोड़ों रुपए का घपला है। मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है कि BDO चंबा इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। इसने जितनी धांधली इसने मचाई हुई यहाँ पर, और भी बड़े डिपार्टमेंट में अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ। इस BDO ने तो पूरा कमाल कर दिया सारा। आप इसके डिपार्टमेंट जाइए, पूछिए लोगों से क्या कर रहा है ये। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है इसकी, और मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से इसने दरख्त खरीदे, इसने बूटे खरीदे इसने हॉर्टिकल्चर से। और अभी एक और मेरे को पता लगा कि इसने 10-15 लाख रुपए का ये सप्लाई ऑर्डर बना रहा है इसके स्टोन सप्लाई के। और एक और चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक इन्होंने CGI सीटों की टेंडर की है। ये नहीं पता चंबा ब्लॉक ने की है कि मेला ब्लॉक ने की है, और वो उस टेंडर में थे 50 mm की शीट चाहिए, और मेरे को अभी पता लगा है कि जितने भी सीटें थी वो 40 mm की हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है, ये भी करोड़ों रुपए का घपला है। और इन्होंने BDO चंबा ने, आपने ये एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो पेपर अभी लिए नहीं, और पेपर की एडवांस पेमेंट कर दी है इन्होंने पहले, अभी इन्होंने बंद कर दी है। 3-4 साल पहले इन्होंने यही धंधा मचाया हुआ था। करते क्या ये नरेगा के जैसे विनोद जी मुस्कोल निकलने हैं 10 में इन्होंने डाल दी कि हमको ये इस पंचायत में 10 पंचायतों में पेपर पढ़ने हैं। ये क्या करते हैं, जब तक ये इसका एग्रीमेंट ना हो ये पेपर नहीं खरीद सकते हैं। ये क्या करते हैं, 1-2 को जो एग्रीमेंट कर देते हैं और उस 2 एग्रीमेंट के उस बेस पे 10 के 10 कामों के ये पेपर खरीद लेते हैं।
अगला काम कैसे होना होगा? पेपर तो इन्होंने लिए नहीं, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। और पेपर के नीचे इन्होंने ली होती है सोलिंग और बजरी, ना सोलिंग डालते हैं ना बजरी डालते हैं, सीधे पेपर डाल देते हैं। मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि आप जाके इसका चंबा ब्लॉक का पूरी इंक्वायरी कीजिए। जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं ये बिल्कुल ठीक एलिगेशन है सारे लगाए हुए। एक परोथा पंचायत है, उसमें इन्होंने 25-30 लाख के स्टॉल निकाल दिए इसने एक एक काम के, और मैं बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, बार बार फिर उसी पंचायत को पैसे दे रहे हैं। यही बड़े हैरानी की बात है यार। किसी डिपार्टमेंट किसी लोगों को पंचायत में तो ये कुछ नहीं दे रहे हैं और किसी को सीधे दे रहे हैं 50-1 करोड़ रुपए के जो है ये दे रहे हैं। ये मेरा एलिगेशन है। और मैं अगली बार 5-7 दिन के बाद मैं जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। उसमें मेरे पास पूरा डेटा है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी, IPH का भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत पड़े हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सारे, जो इन्होंने धांधली मचाई हुई है सारी इन्होंने। भुवनेश्वर जी, ये जो मलबा फेंका हुआ है रिपेयर के नाम पे, जैसे आपने कहा कि 8-9 टिप्पर यहाँ फेंके हुए, तो ये चौगान का जो पहला भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ये तो सीधे डायरेक्ट प्रशासन के अंडर है। बिल्कुल। तो आप तो सीधे तौर पर इसका मतलब प्रशासन की करप्शन का आरोप लगा रहे हैं आप तो। मैं बिल्कुल आपको यही तो, ये करा कौन रहा है? पहले बात ये है कौन इंजीनियर, कौन इसमें ग्राउंड का स्पेशलाइज इनके पास पड़ा हो, जो कि ये जिसने मिट्टी में हम उससे पूछते हैं ना कि ये कहाँ से मिट्टी आई, जहाँ पर कि बोतलें पड़ी हैं, इसके फ्लश की सीटें पड़ी हुई हैं, सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं डी साहब से भी जाके बात करूँगा चाहे कि डी साहब ये क्या हो रहा है, ये है क्या, ये ऐतिहासिक ग्राउंड है चंबा का। ये अगर आप ऐसे ही डाल देंगे, ये एक आदमी लगाया हुआ है, ये तो अगर 1 साल भी लगा रहे तब भी मिट्टी नहीं छान सकता। ये 1 साल में नहीं मिट्टी छड़नी है। भुवनेश्वर जी, आपको क्या लगता है कि एक तो चौगान के नाम पे करप्शन हो रही है, दूसरा क्या चंबा के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है रिपेयर के नाम पे? बिल्कुल, ये तो मैं सारे चंबा के लोगों को बड़ा हैरान हूँ। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को पता है सारा चंबा में क्या बोलते, आप बोलो जी। मैं ये देख रहा, अब मैंने बोलना शुरू कर दी किया है। पहले शुरुआत आज आपने मेरे को पकड़ लिया, मैंने तो सोचा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। जितने डिपार्टमेंट है मेरे को पता है सारा, ये मत समझो जितने अधिकारी है मेरा उनसे ये अनुरोध है, मत करना। मार्च आ रही है, मार्च क्लोजिंग करनी है आपने, मेरे को सारा पता है, मैं नहीं होने दूंगा मार्च क्लोजिंग। भुवनेश्वर जी, लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ अधिकारियों को यही कह के धमकाते हैं, फिर अपने चमचों का काम करवाते हैं, लेकिन आपने आज तक किसी अधिकारी को पकड़ा नहीं है। मेरी आप बात नहीं समझ रहे। अब मैंने उनको फांसी थोड़ी लगाना है, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट को आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप जाकर पूछो, अगर कोई है गलती तो आप भी तो पकड़ सकते हैं कि ये एलिगेशन का ये कच्चा निकालो। चंबा के आप पूर्व विधायक हैं, आपने चंबा के लोगों को विश्वास जीता है, अभी भी आप पूर्व विधायक हैं, तो आपकी तो जिम्मेवारी है। बिल्कुल, मैं तभी तो बोल रहा हूँ आपको। तो अब मैं एक्सपोज करो। देखो ऐसा ना, मैं एक्सपोज तो मैं आपको क्या बोला, मैंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, नहीं तो मैं डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट के पास आपको खुद सबको लेके जाऊँगा। आपने देखना, मैं देखता हूँ कहाँ से रिकॉर्ड छुपाते हैं। ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है सारी। भुवनेश्वर जी, हमने तो जब आपकी सरकार थी और आप उस सरकार में विधायक भी थे, तो आपने उसमें भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। आपने अपने सरकार के, हम ये कह सकते हैं उस टाइम के अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था, लेकिन अब तो आप विपक्ष में हैं, फिर क्यों आप खामोश हैं? ऐसा है, मैं खामोश बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो ये देख रहा था कि चंबा के लोग भी क्या करते हैं। मैंने तो बोलना, जब मैं बोलूँगा तो वो चलेगी पॉलिटिकल बात कि ये पॉलिटिकल है जी, ये अपने पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। ये मैं चंबा के लोगों की बात तो आप ही करेंगे। अब आप ऐसा था, जब मैं MLA था, मेरे ख्याल एक हिमाचल में पहला ऐसा MLA होना जिसने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मैं DC ऑफिस गया, मैं DRD ऑफिस गया, मैं वहाँ पर वेलफेयर के ऑफिस गया, और वेलफेयर ऑफिस में भी बड़ी धांधली मची हुई है। ये भी मैं बताऊँ, वेलफेयर वाला को मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास हर एक डिपार्टमेंट का डाटा पड़ा हुआ है, मैंने यही काम किया सारा। और मैं सबको, जितने अधिकारियों में इनको कोई डरा नहीं रहा हूँ, ये सारे मेरे छोटे भाई हैं, पर मैं इनको ये कह दूँगा मार्च क्लोजिंग हो रही है, मत करना ऐसी कोई बात भी। मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, मेरे का एक एक चीज़ पड़ी हुई है, जो ये कर रहे हैं। जो ये पानी का भी केस चला है चंबा में भी है, मैंने आपको वीडियो बताऊँगा। मैं, मेरा IPH एक्सिस से भी अनुरोध है कि आप भी इस जो पानी की लीक है उसको बंद कीजिए सारा। सीवरेज के साथ भी, इनके नालियों के साथ पाइपें जो शक कर रही हैं सारी, ये तो मैं आपको फोटो जो बाद में बताऊंगा सारी।